नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। हरिद्वार से खबर की शुरुआत करते हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, डीएम ने यह कह दिया कि पिछले 3-4 दिनों से प्रशासन इस दिशा में कड़ाई से कार्रवाई कर रही है और अभियान भी लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें कि उन्होंने डीसीओ गन्ना को आदेश दिया है कि वे जिले की सभी शुगर मिलों के साथ समन्वय बनाकर सुनिश्चित करें कि किसी भी ट्रैक्टर, ट्रॉली या अन्य वाहनों में ओवरलोडिंग न हो। डीएम ने चेतावनी दी है कि अगर किसी वाहन में ओवरलोड पाया जाए या दुर्घटना होने की स्थिति बने तो जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि इस निर्देश के तहत परिवहन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। ये कदम जिले में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और सड़क हादसों पर रोक लगाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट। मेरी शिकायत यह है कि ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है अवैध रूप से, मोटरसाइकिल चोरी करके उनके जुगाड़ बनाए जा रहे हैं, वो जुगाड़ माल ढुलाई कर रहे हैं, ये मेरी शिकायत थी। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब आरटीओ, पुलिस, सीपीओ, आप हेलमेट भी चेक कर रहे हैं, सीट बेल्ट भी चेक कर रहे हो और ओवरलोडिंग भी ट्रकों में चेक कर रहे हैं, तो जब ट्रकों में कर रहे हैं, टेम्पो में कर रहे हैं, बसों में कर रहे हैं, तो इन ट्रैक्टरों के लिए खिलाफ क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? ये ट्रैक्टर सारे मुजफ्फरनगर, मेरठ के हैं। ये हर साल गन्ना के सीजन में आते हैं यहाँ पे और इनकी लंबाई ट्रैक्टर ट्रॉली की 40 फीट है, चौड़ाई 18 फीट है। कौन से आरटीओ ने पास कर रखी है ट्रैक्टर ट्रॉली? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। आज डीएम साहब के सामने पिछले सोमवार को भी बात रखी थी, अब की बार भी शिकायत रखी है। आप ट्रकों के चलान कर देते हो, 1 फीट हाइट है तो उसका हाइट में चलान होगा, 1 कुंटल ओवरलोड मिल गया तो उसका ओवरलोड में चलान होगा 5000 रुपये का। ये जो 400 कुंटल गन्ना लेके जा रही है, कौन से किसान का गन्ना है? सेंटर से मिल तक का जो गन्ना ढुलाई हो रहा है, ये किसान का गन्ना नहीं है, ये उद्योगपति है। ये मिल लास्ट 3-4 दिन से हमने सख्ती करी हुई है और आज भी जो हमारे डीसीओ गन्ना है उनको बताया गया है कि सभी शुगर मिल से कोऑर्डिनेट करके सुनिश्चित करें कि ओवरलोडिंग बिल्कुल भी ना हो। कोई भी अगर हादसा होगा तो उसमें फिर जिम्मेदारी भी निर्धारित किया जाएगी। ऑल इंडिया उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय माहौल गर्म हो गया जब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा अध्यक्ष बॉबी पवार जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। देखते ही युवा कल्याण विभाग के स्वयं सेवकों ने उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। आपको बता दें कि स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने हस्तक्षेप किया और बॉबी पवार को कार्यालय पहुंचाया। बॉबी पवार ने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से 5 प्रमुख मुद्दों पर वार्ता की, जिसमें पीआरडी भर्ती में पारदर्शिता की कमी, वर्दी खरीद, धुलाई भत्ता, स्टेशनरी बिलों में हेरफेर और अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप शामिल है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और युवा कल्याण अधिकारी के स्थानांतरण की भी मांग रखी। जिलाधिकारी ने मामले में कमेटी बनाकर जांच के भी आदेश दे दिए हैं और कहा है कि रिपोर्ट के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि स्वयंसेवक सुनीता देवी ने यह कहा कि यदि बॉबी पवार वाकई लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें नियमित नियुक्ति की भी मांग करनी चाहिए, तभी वे हमारे साथ देंगे। उत्तरकाशी से सुमित कुमार की स्पेशल रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। रिपोर्ट भी दी गई और रिपोर्ट के अनुसार जो बिंदु है उसमें जो निदेशालय से संबंधित बिंदु 5 बिंदु हैं, तो निदेशालय के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साथ ही जो जिले स्तर के मेरे स्तर से जांच कराई जाएगी उसको मैं जिले स्तर में जांच की समिति प्रस्तावित करूँ। कब तक बन जाएगी सर समिति? आज ये कल। ओके सर। 7 दिन पहले एक प्रेस करी कि जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति ने कालसी के हरिपुर में 10 बीघा से ज़्यादा ज़मीन ले ली। हमने ज़ोर शोर से देहरादून प्रेस क्लब से उस मुद्दे को उठाया। तत्काल दूसरे दिन आदेश हुए और अभी 7 तारीख को उसके राज्य सरकार में उस ज़मीन को निहित कर दिया गया। इससे पहले हमने सीबीआई जांच को लेकर जो भर्ती घोटालों की वो करी, उससे हमने 8वें दिन मुख्यमंत्री को आना पड़ा, सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। उससे पहले से अनेकों काम जो राज्य हित में है, समाज हित में है, हम लगातार उठा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और इसी को आगे भी करते रहेंगे। शक्तिगढ़ नगर पंचायत कार्यालय में शिकायत के बाद जांच की टीम कार्रवाई से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। जांच के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वयं को पूरी तरीके से निर्दोष बताया, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ गया। अध्यक्ष के बयान के जवाब में भाजपा नेता और पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी विश्वजीत हालदार ने यह तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि अध्यक्ष निर्दोष है तो उन्हें जांच से डरने की आवश्यकता नहीं है और बिना कारण बयानबाजी कर लोगों को भ्रमित भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीआई डालने वाला व्यक्ति अध्यक्ष का ही करीबी अभिषेक है, इसीलिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को इसमें घसीटना गलत है।
उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पूर्व अध्यक्ष सुकांत पर भी आरटीआई दायर हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई विवाद नहीं खड़ा किया और जांच में निर्दोष साबित भी हुए। हालदार ने कहा कि चुनाव के दौरान मंडल ने हाउस टैक्स माफ करने का वादा किया था, पर अब तक कोई भी राहत उन्हें नहीं दी गई है। शक्ति फार्म से संपन्न मंडल की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे थे। अभिषेक नाम का व्यक्ति जो नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल के रूप में खास हुआ करता था, आज उन्हीं के द्वारा आईटीआई लगाया गया। न इसमें मंत्री जी का ना कोई हाथ है, ना उनसे मंत्री जी का कुछ लेना देना है। और आरोप किस पे लग रहा है? सीधा में मंत्री जी का आरोप लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय और गलत शब्द है। तो नगर अध्यक्ष सुमित मंडल ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि सबके हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा और जियो के आधार पर, जियो के चौधरी के आधार पर उसको मकान दिया जाएगा। इस विषय को लेकर जब हाउस टैक्स लिया जा रहा था तो कई नगर के बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि मेरा ऐसा है कि हाउस टैक्स के लिए मैंने बोला था कि उसने मेरे मैनिफेस्टो में लिखा था कि हाउस टैक्स माफ करेंगे और ये हाउस टैक्स लिया जा रहा है। तो उन्हें मंत्री जी का बैठ के मैंने इस बारे में डिस्कस किया, तो मंत्री जी ने सीधा मुझसे बोला। उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नई अपडेट्स के लिए देखते रहिए News 21। तब तक के लिए नमस्कार।